डे 3 में जीएसटी का कोर कंसेप्ट समझेंगे सप्लाई। अगर किसी ट्रांजैक्शन को मैं सप्लाई ही कंसीडर नहीं कर रहा तो जीएसटी लगाने की बात ही नहीं करूंगा। और सप्लाई हमारा बताता है सेक्शन 7 जो कि सीजीएसटी एक्ट में है। सप्लाई को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 71A, 71B, 71C। 71A हमारा बताता है कि मैं हर ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लूंगा, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड फॉर कंसिडरेशन। अगर पैसे के लिए मैंने ये कोई भी काम किया है तो मैं उसे सप्लाई मान लूंगा। मुझे फ्यूचर में मैं कोई सर्विसेज डिलीवर करूंगा लेकिन पेमेंट आज रिसीव हो गई है तो भी उसे सप्लाई मानूंगा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, मुझे कुछ भी रिटर्न में आ रहा हो उस ट्रांजैक्शन के बदले, मैं मान लूंगा कि वो सप्लाई है, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के प्रोमिसेस हो। बाय अ पर्सन, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज एक्सेट्रा। अगर मैं ब्रांचेस के बीच में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो उसको भी मैं सेल्फ सप्लाई के अंडर सप्लाई मान लूंगा। यहाँ पर सप्लाई बिटवीन 2% की रिक्वायरमेंट नहीं काम करेगी। अगर क्लब, एसोसिएशन या ट्रस्ट अपने मेंबर्स को कोई सप्लाई करते हैं तो उन्हें टैक्सेबल माना जाएगा अंडर डीम्ड सेपरेट पर्सन में। देन है आईटीसी और एफओबी, इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सारे काम मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहा हूं, इसीलिए उन्हें सप्लाई माना जाएगा। 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में ये देखा जाता है कि कंसिडरेशन मेन पॉइंट है हमारा। अगर मैंने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए कुछ भी पेमेंट करी है, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं भी है, तो भी मैं उसे सप्लाई कंसिडर करूंगा और आरसीएम में उसकी पेमेंट कर दूंगा। 71C हमारा है शेड्यूल 1 में जो बातें लिखी हैं, सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। यहां पर कंसिडरेशन नहीं भी होगा अगर किसी ट्रांजेक्शन में, उसे भी सप्लाई मान लिया जाएगा, जैसे परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, गिफ्ट टू एम्प्लॉइज अगर वो 50,000 से ज्यादा मैं दे रहा हूं, ट्रांसफर बिटवीन स्टेट्स। शेड्यूल 2 हमारा बता गया डीम सर्विसेज के बारे में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर सर्विसेज के साथ साथ गुड्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं लेकिन मैं उन्हें सर्विसेज ही मानूंगा। एम्प्लॉइज की सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, उन्हें सप्लाई नहीं कंसिडर किया जाता, वो शेड्यूल 3 में बताया गया है नेगेटिव लिस्ट में। समराइज करते हैं, 71A नॉर्मल सप्लाईज हैं, कंसिडरेशन चाहिए, जरूर चाहिए, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर। 71AA क्लब टू मेंबर्स, अगर मैंने जिम की मेंबरशिप ली और वहां पे सप्लाई हो रही है टू मेंबर्स तो वहां पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। 71B इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कंसिडरेशन चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली। 71C डीम्ड सप्लाई, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं चाहिए, गिफ्ट्स टू एम्प्लॉइज।